जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। कारगिल के शहीदों की शौर्य गाथा जरा याद करो कुर्बानी के तहत पेश हूं आप सभी के सामने एक शहीद, एक वीर जिंदगी के सुपर हीरो की कहानी लेकर। 3 मई 1999 to 26 जुलाई 1999, 2 months 3 weeks and 2 days। जी हाँ, कारगिल वॉर। आइए आप सबको 21 साल पीछे ले जाती हूँ, एक वीर की जीवनी सुनाती हूँ। कैप्टन अनुज नैयर, 17 बटालियन जाट रेजिमेंट। जाट बलवान जय भगवान। जब जज्बा दिल में और सिपाही कारगिल में होता है ना, तो सांसें भी आग उगलती हैं। जहां 15,990 फीट की ऊंचाई चढ़ते हुए सांसें थम जाती हैं, हिम्मत भी झुक जाती है और सोच बूझ सब खो जाती है, पर फिर भी जो चढ़ता जाए वो ही फौजी कहलाए। अरे नहीं, वो हिंदुस्तानी फौजी कहलाए। टिल द लास्ट एनिमी इज अलाइव आई विल कीप ब्रीदिंग, वेल सेड बाय कैप्टन अनुज नैयर। 28 अगस्त 1975 माँ मीना और पिता SK नैयर के घर जन्म हुआ कैप्टन अनुज नैयर का। उनकी निडरता के किस्से बचपन से ही हर जगह छाए थे। मान लीजिए बचपन से ही अपने डर पे ऐसे काबू पाए थे, तभी तो इतनी बड़ी सर्जरी भी बिना एनेस्थीसिया करवाए थे। महज 16 साल की उम्र में जो सह जाए 22 टांकों का दर्द मुस्कुराकर, वही थे हमारे कैप्टन अनुज नैयर। पढ़ाई लिखाई खेल कूद में कैप्टन रहे हमेशा अव्वल। NDA में जगह बनाई दिन रात मेहनत कर। 90th कोर्स एको स्क्वाड्रन से जेंटलमैन कैडेट IMA आए। अंतिम पग, आखिरी पड़ाव, देश की सेवा के लिए तैयार। 1997 में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर उन्होंने 17th बटालियन जाट रेजिमेंट को ज्वाइन किया एज ए लेफ्टिनेंट अनुज नायर। उनके अंदर एक आग थी और उसी आग के चलते उन्होंने तपते रेगिस्तानों में, छत्तीसगढ़ के दलदले इलाकों में और आसाम के घने जंगलों में कई मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने खुद को देश को समर्पित किया। फिर उन्होंने 10 साल पुरानी दोस्त की दिल में भी एक जगह बनाई। अब कैप्टन अनुज की पसंद थी जो सबको भाई। माँ पापा ने भी खुश होकर दोनों की सगाई करवाई। 1 साल बाद कैप्टन को कारगिल था जाना। जिंदगी के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम तक था पहुंचाना। कैप्टन युद्ध भूमि में जितने ही निडर थे, दिल के मामले में उतने ही संवेदनशील। वो जंग में अपनी सबसे प्रिय चीज नहीं ले जाना चाहते थे, अपनी सगाई की अंगूठी। उन्होंने अंगूठी निकाल कर अपने कमांडिंग ऑफिसर को दे दी और कहा, अगर वो लौट कर ना आ पाए तो ये अंगूठी उनकी मंगेतर को वापस कर दी जाए। जंग के चलते उनके कंपनी कमांडर जख्मी हो गए। कैप्टन अनुज नैयर और कैप्टन विक्रम बत्रा को 2 टुकड़ियों में बांटा गया। कैप्टन अनुज अपने 7 साथी सिपाहियों के साथ निकल पड़े .4875 चोटी की ओर। फिर कैप्टन अनुज ने अपनी छोटी टोली के साथ .4875 पिंपल कॉम्प्लेक्स की चोटी को आजाद किया। 9 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को मार गिराकर 3 बंकर शेल डिस्ट्रॉय किए। जैसे ही आखिरी बंकर शेल कैप्चर करने पहुंचे, एक RPG शेल उनके ऊपर आ गिरा। 7 जुलाई 1999 को कैप्टन वीर गति को प्राप्त हुए। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने खुद की खुशी, अपने परिवार की खुशी और इंतजार करती अपनी 21 साल की मंगेतर की खुशी को देश के लिए कुर्बान किया। उनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी याद में दिल्ली में कैप्टन अनुज नायर के नाम से एक मार्ग बनाया गया। दिल्ली के एक कॉलेज कैंपस की लाइब्रेरी को भी उनका नाम दिया गया। आज कैप्टन को शहीद हुए 21 साल हो चुके हैं। कैप्टन सही कहा करते थे, वो हमेशा जिंदा रहेंगे अपनी कहानियों में, हमारे दिलों में और अपने परिवार की यादों में। सर झुकते हैं उनकी शहादत में, शहीद हुए जो हमारी हिफाजत में। सच सच उन आंखों में समुद्र से गहरा पानी होगा,
जिस माँ की बनाई खीर चखने वो बेटा दोबारा कभी लौट के नहीं आया होगा। दोस्तों, ये फौजी भी ना कमाल होते हैं। जेब के बटुए में परिवार और दिल में पूरा हिंदुस्तान लिए रखते हैं।